नमस्कार, मैं अश्वनी शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमें एक मामला सामने नज़र आया है जो कि नंदनगरी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस SR 4B का है, जिसमें हमें ये पता चला है कि एक एडवोकेट हैं मिस्टर रवि भार्गव, जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उनकी आवाज़ को हमारे सूत्रों से पता चला है कि दबाया जा रहा है। आज हम उनसे मिलने उनके ऑफिस आए हैं। चलिए बात करते हैं मिस्टर रवि भार्गव से। तो रवि भार्गव जी, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपके साथ क्या मामला हुआ है। नमस्कार अश्वनी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुहिम के अंदर आप जैसे लोगों का योगदान बड़ा सराहनीय है। वरना पैसे के लालच में बड़े बड़े अधिकारी इतने अंधे हुए हैं कि उन्हें सही गलत कुछ नज़र नहीं आ रहा और देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको इस ताज़े मामले के ऊपर बताना चाहूँगा। रवि जी, हमें पता चला है कि आपके खिलाफ कोई FIR हुई है और उसकी कॉपी हमारे सूत्रों से मिली है। क्या ये बात सच है? जी, मुझे मेरे खिलाफ कोई FIR हुई है, अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है प्रॉपरली, लेकिन सुनने में आया है कि भाई वकील साहब, आपके खिलाफ एक FIR हो गई है और जल्दी ही हम आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो रवि जी, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप जब उस कार्यालय में गए थे तो आपके साथ क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, ये मैं उस कार्यालय के अंदर किसी अपने काम से नहीं गया कि मेरा कोई पर्सनल काम था, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस रजिस्ट्रार के अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इनको दी थी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके तहत आपको काम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने जो कंसर्न DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजीव कुमार जी, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, लीगल इंटीमेशन 16 मार्च को, जिसके बावजूद उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 17 मार्च को मैंने इसकी एक कंप्लेंट करी, क्योंकि और कुछ सूत्रों ने मुझे बताया कि भाई ये आदमी क्या करता है कि आपकी रजिस्ट्री को अगर रजिस्टर कराना है तो आपको इस ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर पर ही आके कर दूंगा, 50,000 रुपये लूँगा और आपके घर भी नहीं आऊँगा, सिर्फ आप मुझे वीडियो दे दीजिए। और फिर जब मैंने इससे इस बारे में पूछा कि भाई क्या इसके लिए तो मेडिकल ग्राउंड्स वगैरह लगाना पड़ता है, तो इसने बताया कि कोई मेडिकल ग्राउंड्स की पर्ची नहीं है, जो अगर पैसे दोगे आप तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे फ़ोटो खींच के दे दो और मैं वो पेपर रजिस्टर कर दूंगा। और वही फ़ोटो ये अपने आके कंप्यूटर में पेस्ट करता था और पेपर पे निकलवा दिया करता था। जो अटॉर्नी बवाना, अलीपुर, जो इस एरिया में आते ही नहीं है, उनके ये कागज़ 50-50 हज़ार रुपये पर कागज़ के हिसाब से कर रहा था। तो दिन के अंदर सोचिए कम से कम ऐसे 20-20 कागज़ रोज़ हो रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने के अंदर कम से कम ये 2-3 करोड़ रुपए का करप्शन का जाल फैला रखा था। और जब मैंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और ये सारी मैंने लिखत में दी है अश्वनी जी, सारी इसकी राइटिंग है। 17 मार्च को DM साहब के यहाँ कंप्लेंट दी गई, जिसकी कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, ये रही, और जिसके अंदर सारे के सारे इशू बना के दिए गए हैं कि भाई ये इशू हैं, आप इसके ऊपर इनकी जाँच बैठाइए। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की जगह इन्होंने मुझे एक दिन बुलाया अपने पास और कहते हैं वकील साहब, हमाम में सब नंगे हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, इसलिए आप आवाज़ मत उठाओ, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आप कहीं किसी दिन परेशानी में आ जाओगे। तो रवि जी, आप मानते हैं कि जो आपने ये जो कंप्लेंट दी थी 17/3 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहजरा को, उस कंप्लेंट पर कुछ नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूँ मैं। 17 मार्च को जब मैंने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दी तो अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ और उल्टा मुझ पर दबाव बनाया गया। अभी पीछे मैंने, मेरी वाइफ रजिस्ट्री करने के लिए गई थी, हमने एक अपनी दुकान किसी व्यक्ति को बेची थी, तो वहाँ रजिस्ट्री करने के लिए गई, तो उनको कहता कि भाई आप अपने पति को बोलो कि ये चक्कर में ना पड़े और जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, इसके तार बड़े लंबे हैं और पैसा मैं ऊपर तक देता हूँ। 3 लाख रुपए तो मैं यहीं बैठे हुए जो मेरे से सुपीरियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस अथॉरिटी के, उनको देता हूँ महीने के, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आप जाओ और आप अपने पति को बोलो इन चक्करों में ना पड़े। तो मेरी वाइफ भी लॉयर है, उसने बोला कि सर ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती, तो उसको लेडी होने के नाते धमकाता, अगर मैंने तुझे भी यहाँ पे रोक लिया ना तो रवि भार्गव भी नाचता नाचता यहाँ पर आएगा और मेरा मत्था टेकेगा और मेरी सारी कंप्लेंट भी वापस करेगा। रवि भार्गव जी, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो आपने कंप्लेंट करी थी, इस कंप्लेंट की कॉपी क्या आपने, जो इनका हेड ऑफिस है 5 शामनाथ मार्ग पे, क्या आपने उन लोगों को इस बात से अवगत कराया?
देखिए, ये जो पहले मैं अपना रजिस्ट्री वाला मुद्दा बता दूं, ये 15 जून की रजिस्ट्री है जी। 15 जून को मेरी भाई वहाँ रजिस्ट्री करने गई थी। और रही बात आपकी कि भाई इनके हायर अथॉरिटीज़ को, तो हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर मेरे पास जब से ये 17 तारीख को जो इंसिडेंट इसने किया है उसके बाद से मेरे पास लगातार कॉलें आ रही हैं, जिन लोगों ने खूब सारी कंप्लेंटें कर रखी हैं। और हायर ऑफिशियल्स का, लोगों का ये मानना है कि ये इससे पहले जनकपुरी में सब रजिस्ट्रार थे, विमल कुमार जी, और इन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रार रहते हुए 3 महीने के अंदर लोगों को इतना तंग किया कि वहाँ इनकी धड़ाधड़ कंप्लेंटें हुई। बार एसोसिएशन ने वहाँ की लिख के दिया कि भाई ये आदमी फिट नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो उस प्रेशर में आके इसको यहाँ नंदनगरी के अंदर गांधीनगर की जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए छोड़ दिया। और जब हमने इससे, और ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मेरा चैम्बर है कड़कड़ुमा कोर्ट में भी, तो मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा रहता हूँ, रजिस्ट्रियाँ वगैरह का मेरा इतना काम कोई नहीं होता खास। लेकिन प्रॉपर्टी का थोड़ा सा अपना काम चलता रहता है, भाई मकान दे दिया ले लिया, तो उस साइड बिजनेस के तहत कह लीजिए कि हमें कई बार वहाँ जाना पड़ता है। जब हमें पता चला कि इस तरह से वहाँ करप्शन चल रहा है तो हमने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। और जिस आवाज़ को दबाने की इतनी कोशिश की गई है, कह रहे हैं कि हम तुम्हें बंद कराएंगे, FIR कराएंगे, तो इन चीज़ों से मैं इनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रवि भार्गव एक चट्टान है जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इसके अंदर जो आएगा वो अपनी मुंह की खाएगा। हमें कोई किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन हम करप्शन को नहीं झेलेंगे और करप्शन को बर्बाद कर कर ही छोड़ेंगे। तो आपका मानना है कि जो आपके साथ घटना घटी सब रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, तो हाँ जी। जो ये आपके खिलाफ FIR हुई है, तो आपका ये मानना है कि ये FIR आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? अश्वनी जी, ये तो एक बच्चा भी कह देगा कि एक आदमी जिसने इनकी कंप्लेंट करी और इस करप्शन के स्कैम को उजागर करने की कोशिश करी, आप मेरी बात पे क्यों यकीन करते हैं? आप जाइए ऑफिस और ऑफिस का रिकॉर्ड खंगालिए। अगर मेरी कंप्लेंट से वो सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होते हैं तो मैं सही हूँ और ये गलत है। अगर वो नहीं होते तो आप जो सज़ा मुझे देना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं हंसते हंसते अपनी बेल भी नहीं लगाऊंगा मैं तो। रवि जी, मैं सब रजिस्ट्रार मिस्टर विमल जी से मिलने गया था इस मुद्दे पर, जिस दिन ये घटना घटी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस मामले में कोई भी आपसे बात नहीं कर सकता। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो आपने काम किया और जो ये हमारे सुनने में आ रहा है कि जब कोई भी आवाज़ उठाता है इस तरह की, उसको दबाया ही जाता है? अश्वनी जी, मैं वहाँ पर रजिस्ट्री लेने के लिए गया कि भाई हमारी ये पर्सनल रजिस्ट्री है, हमारे कागज़ दे दीजिए। तो ये रजिस्ट्रार साहब मुझे कहते हैं कि भाई तू यहाँ क्या करने आया? माँ बहन की इन्होंने गालियाँ दी। और उसके बाद मेरे गले में जो चैन थी वो इनके साथ, इनका एक टाउट है, उसने तोड़ के रख ली, खींच के रख ली और कहता है ये चैन इसकी रख लो, जब ये बाकी के पैसे और दे देगा 70,000 रुपये, इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से 70,000 रुपये, सरकारी फीस नहीं है, ये कोई रिश्वत है जी इनकी। अगर ये 70-80 हज़ार रुपये, 70,000 रुपये दे देगा तो ये अपनी चेन वैन भी ले जाएगा और हम इसको फ्री कर देंगे, वरना इसको बंद करा कर ही छोड़ेंगे अब की बार। रवि जी, इनकी एक मिस्टर विमल कुमार जी की फेसबुक पे वीडियो चल रही है, जो जब ये जनकपुरी कार्यालय में थे तो वहाँ पर भी वो करीबन 2 घंटे की वीडियो है। उसमें ये बताया गया है कि भाई ये जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती हैं ये खुद ही डिलीवर करते हैं, डिलीवरी काउंटर से नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी यही सिस्टम चला रखा है इन्होंने? देखिए जी, डिलीवरी के बारे में तो मुझे ये पता चला है कि इनके जो दलाल हैं, आप उनको पैसे दो, वो आपके ऑफिस पर ही डिलीवरी पहुंचा देंगे और उनके घरों में कागज़ पड़े रहते हैं, ऑफिस के अंदर कागज़ होते ही नहीं हैं। तो आपका कहना ये है कि डिलीवरी से कोई भी कागज़ डिलीवर नहीं होता है? देखिए, डिलीवरी का जब करप्शन आ गया तो उसके अंदर सिस्टम तो सारा इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया ना जी। जो लॉ है, जो IGR की डायरेक्शन है, जब मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा गौर किया तो उसमें पाया कि विदिन 24 आवर्स ही इज़ बाउंड टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट। लेकिन 24 घंटे की जगह वो 24 महीने कागज नहीं करता। इस प्रकरण के बाद मेरे पास एक ये पर्ची आई है, ये सीरियल नंबर है 4883, राजेश अग्रवाल। ये एक रजिस्ट्री है गांव घोंडली की, जो पिछले 3 महीने से 7/4/2021 की रजिस्ट्री है जी, ये जो सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है कि इस आदमी ने अभी तक इनको कोई
इनकी इलीगल डिमांड्स पूरी नहीं करी हैं। अगर वो इनको पैसे दे देता तो 7 तारीख को ही पेपर ले सकता था। अगर पैसे नहीं दे रहा तो भुगत रहा है, पेपर पेंडिंग पड़ा है। और अगर कोई हमारे जैसा कंप्लेंट करना चाहेगा या इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहेगा तो उसको ये झूठे सच्चे मुकदमों में फंसा देंगे। अश्वनी जी, मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरी इन्होंने चैन खींची और मेरे साथ मारपीट करी तो जो मेरे एसोसिएट थे उन्होंने भी बीच बचाव करा कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने उसका नाम भी लिखवा दिया। श्री राहुल कौशिक एडवोकेट हैं वो भी। और आपको पता है एफआईआर जो इनका वर्जन है एफआईआर का, लोग बता रहे हैं मुझे, ये कह रहे हैं वकील वहाँ पर कट्टा लेके आए, तलवार लेकर आए। अरे हम वकील हैं भाई, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है। हमारी तो सिर्फ हथियार हमारा एक कलम है, हमारे पास तलवार या कट्टा, देसी कट्टा कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों के लिए लड़ते हैं तो सिर्फ इस कलम से लड़ते हैं। अगर हमें कट्टा वगैरह करना होता तो फिर हमें क्या जरूरत है डिग्री लेने की या ये इतनी पढ़ाई करने की या अपने इस तरह के काम करने की। तो रवि जी, जब वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो भी दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, क्या उस दिन कोई कैमरा नहीं चल रहा था? देखिए जी, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो मैंने 100 नंबर पे PCR की। मतलब आपका कहना है कि सबसे पहले कॉल आपने करी? हाँ जी। तो पुलिस ने आपकी कॉल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी? देखिए, मैंने फ़ोन किया पुलिस को। जब पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस को फ़ोन करने के बाद लगभग 10 मिनट बाद 10 मिनट तक इन्होंने हमें अंदर रखा कि भाई इनको बंद कर दो एक कमरे के अंदर। और उसके बाद इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया वहाँ से कि अब जी जाओ, क्योंकि वहाँ पर पुलिस के आईओ का फ़ोन आ चुका था हमारे पास। और उसके बाद इन्होंने फ़ोन करा और उस पुलिस अधिकारी के सामने इन्होंने अपने शीशे वगैरह तोड़े। और पुलिस अधिकारी ने कहा कि वकील साहब आप चलिए थाने में, मैं आ रहा हूँ और आपका बयान वहीं लेता हूँ। जब मैं वहाँ थाने चला गया, मेरा वहाँ पे बयान लिया गया उस अधिकारी द्वारा। और उसके बाद मुझे ये आश्वासन दिया गया कि आपकी कंप्लेंट जो हमने देखी सुनी उसके आधार पर इसके अगेंस्ट एक परफेक्ट केस बनता है और हम आपको इस चीज़ की FIR शाम तक दे देंगे। लेकिन मुझे कोई FIR की कॉपी नहीं दी गई। कल शाम को मेरे को 3 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है कि वकील साहब आपकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो गई है। इसके दलाल ने फ़ोन किया मुझे कि भाई वकील तुम अपनी वकालत बहुत दिखा रहे थे, या तो अब तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट FIR तो हो ही चुकी है और हम तुम्हें बंद भी कराएंगे। तो आगे आपका भविष्य में क्या है कि आप कंप्रोमाइज़ करेंगे या इस लड़ाई को जारी रखेंगे? देखिए जी, मेरा कंप्रोमाइज़ या मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये आदमी रिश्वत लेनी बंद कर दे, यही मेरा कंप्रोमाइज़ है और यही मेरी लड़ाई है। अगर ये जब तक करप्शन चलता रहेगा तब तक रवि भार्गव की कलम चलती रहेगी। तो ये थे रवि भार्गव जी, जिनके खिलाफ एक FIR हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का इनको ये सलाह दिया गया कि इनके खिलाफ एक FIR कर दी गई। दुनिया में आज तक यही होता आया है कि जो भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को इस तरह दबाया जाता है। तो मैं दिल्ली सरकार, जो शासन या प्रशासन में लोग हैं, उनसे ये विनती करूंगा कि इस तरह के अफसर की कृपा करके कोई भी मदद ना करें, क्योंकि अगर ये हाल रहेगा तो कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, उसकी आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी। सरकारें, जो भी सरकारें आती हैं वो ये कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आज जो मैं रवि जी से मिला उससे ये साबित होता है कि सरकारें भ्रष्टाचार को कभी नहीं मिटाएंगी। ये खेल चलता है, 70 सालों से खेल चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि ये खेल इसी तरह ही जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, आम आदमी की आवाज़ को इसी तरह दबाया जाएगा। इस सिलसिले में मेरे ख्याल रवि भार्गव जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, सुनिए। जी, इसके दलाल ने मुझे बताया कि यहाँ पर हम इतने मोटे करप्शन के अंदर हैं जिसके अंदर हमारे पास मंथली 8 से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को जाता है। और दिल्ली के डिप्टी CM का भी नाम लिया, जो कि एक ईमानदार आदमी है, अपनी ईमानदार छवि के लिए पहचाना जाता है, उसको भी बदनाम करने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी और कहते हैं कि भाई उन्होंने ही हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पर कराया है। तो मैं इस सिलसिले में डिप्टी CM साहब को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप इस तरह के करप्शन के अंदर इन्वॉल्व कतई नहीं हो सकते, लेकिन आपके ऊपर ये लाछन लगाया जा रहा है कि ये आपका आदमी है और इसे जनकपुरी से उठा के आपने इसको हमारी गांधीनगर की जनता के ऊपर धरवाया है। तो आप इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई बनती हो सर
ज़रूर करें। रवि जी, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली सरकार का एक पिछले साल नोटिफिकेशन आया था कि जो भी पेपर रजिस्टर्ड होगा उसको 24 घंटे के अंदर डिलीवर करना होगा। लेकिन अभी जो आपने एक मेरे को मामला दिखाया जो 2 महीने से एक रजिस्ट्री पेंडिंग है, तो ये दिल्ली सरकार के नियमों की सरेआम अवहेलना करी है रजिस्ट्रार विमल कुमार जी ने, या मेरा ऐसा मानना है कि शायद दिल्ली के और सब रजिस्ट्रारों में भी ऐसा हो रहा होगा। तो मैं दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपने एक जो निकाला था उसके खिलाफ आप औचित सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में जाके मुआयना करें, जैसा कि मनीष सिसोदिया जी अक्सर करते हैं। तो मैं मनीष सिसोदिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में एक निरीक्षण करें, वहां देखें कि क्या पोजीशन है। जब तक इस तरह के केस सामने आते रहेंगे, हमारा चैनल इन केसों को उठाता रहेगा। तो रवि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे भविष्य में आप क्या करेंगे या जो कहना चाहें? जी, मेरी लड़ाई करप्शन के अगेंस्ट चलती रही है और जब तक मैं जिंदा हूँ चलती रहेगी। इन FIR से या ये जो अरेस्ट कराने की धमकियाँ, इनसे मैं डरने वाला नहीं। ठीक है रवि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।